सभी को मेरा जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के दूसरा चैप्टर जो बहुपद है उसमें का 2.3 का प्रश्न संख्या 3। और ये प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य क्रमशः रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 दिया है। यानी दो चर यानी चर का इसका दो मान दिया है, एक प्लस में और एक माइनस में है। यानी इसका जब सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे तो यानी x का मान हमारा एक रूट अंडर 5/3 है प्लस में और एक माइनस में दिया है। यानी यहाँ पे हम x बराबर रूट अंडर 5/3 लिख रहे हैं, तो अगर इस साइड में करेंगे तो x माइनस रूट अंडर 5/3 हो जाएगा। और इसी चीज़वा को यहाँ पे हम लिखेंगे तो माइनस है तो बराबर आकर यानी x बराबर माइनस रूट अंडर 5/3 है, तो x बराबर x माइनस इधर आके प्लस रूट अंडर 5/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x प्लस रूट अंडर 5/3 हो गया और एक हमारा मान आया x माइनस रूट अंडर 5/3। तो एक मान हम देख रहे हैं कि x माइनस रूट अंडर 5/3 एक माइनस में है और एक मान हमारा आया है प्लस में आया है। तो इस प्रकार ये x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 इस सूत्र पर हम इसको बैठा सकते हैं। यानी इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आधार पे हम इसको बैठा लेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में x सेम है a की जगह पर और b की जगह पे 5/3 रूट के अंदर दिया है, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इस सूत्र पे हम बैठा लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर ही होगा, माइनस है तो माइनस और स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, क्या बचेगा 5/3। स्क्वायर से रूट हमारा कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब इस संख्या से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्राप्त हुआ है यहाँ पे बहुपद, इस बहुपद से ये हमारा नया बहुपद बन गया, x स्क्वायर माइनस 5/3। अब इस बहुपद से हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस बहुपद से भाग करेंगे। भाग करने के बाद तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5/3 जो नया बहुपद प्राप्त हुआ है, अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। तो भाग देने के समय में एक चीज़ ध्यान में देखा जाता है कि हमारा शुरू वाला जो संख्या है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x के पावर 4 और हमारे पास x के रूप में x का कितना है स्क्वायर है, तो आवश्यकता है 3 का, तो भागफल में हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया। x हमारे पास स्क्वायर के रूप में 2 है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है पावर के रूप में 4 है। यानी हमें कितना और आवश्यकता है, x के पावर 2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 3x के पावर 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे x के पावर 4 प्राप्त हो गया। अब इसके साथ में x स्क्वायर के साथ में माइनस 5/3 भी है, तो 5/3 के साथ भी तो इसके साथ गुना करेंगे। तो जब माइनस इधर हम रफ कार्य कर सकते हैं, रफ कार्य माइनस 5/3 में भी जब गुना करेंगे 3x स्क्वायर से तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 5x स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। इस 5x स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर
यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर वाला होगा उसी के नीचे इस वैल्यू को लिखेंगे। स्क्वायर वाला यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे -5x² को लिख देंगे। हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जब भाग दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी नीचे वाला चिन्ह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाला चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि भाग देने पर हम भाग करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो घटाने के समय में होता क्या है कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3x⁴ प्लस में है, और अब जो प्राप्त हुआ है 3x⁴ वह माइनस में है। वैल्यू सेम है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों संख्या कट जाएगी। इसके बाद वैल्यू q और स्क्वायर में दोनों का वैल्यू कितना है, इसका 2 है और इसका q है, तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। 6x⁴ प्लस में है तो 6x⁴, यहाँ पे पहले प्लस नहीं लिखा जाता है क्योंकि यह कोई भी संख्या हो वह खुद प्लस में ही होती है। तो 6x⁴। अब देखिए यहाँ पे 5x² प्राप्त हुआ है, प्लस के रूप में प्राप्त हुआ है, और पहले x² जो था 2x² माइनस में था। और हम पहले भी बता चुके हैं कि प्लस को मान लीजिए धन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस को आप लोग मान लीजिए धन और माइनस को मान लीजिए कर्ज। यानी यहाँ पे 5x² धन के रूप में 5 है और कर्ज के रूप में 2 है, तो 2 कर्ज अगर चुकता कर दे रहे हैं तो कितना बच रहा है आपके पास धन, 3 धन बच रहा है आपके पास। तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3x² हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको फिर नीचे नोट कर लेंगे, -10x - 5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पे x² - 5/3 से इस संख्या में फिर भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁴ है, और ये संख्या प्लस में है तो भागफल भी हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 की आवश्यकता है तो 6 लिख देंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 3 है लेकिन हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो एक x की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे x हो जाएगा। तो जब हमारा यहाँ पे भागफल 6x हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x में x² से, तो 6x⁴ ही प्राप्त होगा। अब इस भागफल में 6x में फिर गुना करना पड़ेगा 5/3, दोनों साथ में है, ठीक है। तो दोनों साथ में है तो ऐसा बात थोड़ा है कि एक आदमी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक को छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आप लोग 2 आदमी हैं और आप किसी कारणवश हमारे घर आते हैं, ठीक है, और हम आप 2 आदमी हैं, आप 2 मित्र हैं, और आपको हम नाश्ता देते हैं और दूसरे मित्र को नाश्ता नहीं दे, तो ये तो बात उचित नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए जो भी है जितना है उतना ही में बांट के दोनों आदमी को खिलाएंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे x² - 5/3 है, तो x² के साथ जब यहाँ पे भागफल में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 5/3 में भी गुना करेंगे। अब देखिए -5/3 में फिर से गुना करेंगे किससे, 6x से, तो 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, बराबर 5 दूनी 10, x है तो x, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -10x। यानी -5/3 में जब 6x से गुना किया है, 6x क्या है हमारा भागफल है, तो गुना किए हैं तो -10x प्राप्त हुआ है। अब इस -10x को कहाँ लिखेंगे, जहाँ x होगा, जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे। तो x वाला कहाँ है, यहाँ पे -10x, तो इसके नीचे लिखेंगे -10x को। इसके बाद फिर चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 6x³ हमारा पहले से प्लस में था और अब प्राप्त हुआ है 6x⁴, ये माइनस में प्राप्त हुआ है। चिन्ह अलग अलग है लेकिन संख्या सेम है, इसलिए यह कट जाएगा। यहाँ पर भी 10x पहले माइनस में था और अब जो 10x प्राप्त हुआ है वह प्लस में प्राप्त हुआ है। चिन्ह दोनों का अलग अलग है लेकिन संख्या सेम है, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब ऊपर जो बच गया उसको नीचे लिख देंगे फिर से। अब 3x² और -5 है तो
5 लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अब आते हैं फिर भाजक के तरफ। भाजक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इससे जब हम इसमें भाग दे रहे हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, आवश्यकता है तो सिर्फ 3 की आवश्यकता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 3x² प्लस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और मात्र 3 की आवश्यकता है क्योंकि x² ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो जब 3 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², और फिर 5/3 में 3 से गुना करेंगे, -5/3 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, -5। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए अब यहाँ पे इसी -5 को यहाँ पे उतार देंगे, -5, चिन्ह फिर परिवर्तित हो जाएगा, नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाला चिन्ह माइनस है प्लस हो जाएगा। दोनों का अंक सेम है लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए यहाँ पे यह कट जाएगा, और कट जाने के बाद शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ, 0। जब शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया, यहाँ पे 0, इसका मतलब कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे 3x² और प्लस 6x + 3, ये गुणनखंड है इस संख्या का। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, और जब तक इस संख्या का गुणनखंड नहीं निकालेंगे x का दोनों मान नहीं निकलेगा, और जब तक x का दोनों मान नहीं निकलेगा हम शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का जो वैल्यू 2 आएगा वो वही इसका शून्यक होगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ है 3x² प्लस 6x + 3, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले पहला संख्या को अंतिम संख्या से गुना किया जाता है। तो पहला संख्या 3x² है, अंतिम संख्या 3 है। जब 3 में 3 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x²। यह 1, 2, 3 भाग में है, लेकिन गुणनखंड इसका तोड़ने के लिए हमें टोटल 4 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 भाग करने के लिए हम किसको तोड़ेंगे, जो बीच वाला संख्या होता है उसी को 2 भाग में तोड़ा जाता है। तो कैसे तोड़ा जाएगा, 3 में 3 से जब गुना किया तो कितना प्राप्त हुआ है, 9x² प्राप्त हुआ है। अब जब बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए इसको 4 भाग में जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका गुणनखंड अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो 4 भाग करने के लिए किसको तोड़ा जाएगा, तो जो बीच में है 6x इसी को तोड़ा जाता है। तो वो कैसे टूटेगा, तो खंड जो गुना किए हैं, गुना करने पहले और अंतिम संख्या से गुना किए हैं, 9x² प्राप्त हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये 9 जो हमें प्राप्त हुआ है यह किसकी संख्या से कटेगा, तो 9 है तो 1 से कटेगा, 9 बार में कटेगा। इसके बाद 3 से कटेगा, 3 बार में, 3 तीर का 9। इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे वह कटे, स्वयं अपने आप 9 से ही कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें 9x² का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों जोड़ा में उसी जोड़ा को हम लिखेंगे जिसको गुना करने पर तो वो संख्या प्राप्त हुआ ही है, लेकिन जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए 6x, या फिर घटाने पर यह संख्या प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला जोड़ा है 1 और 9, तो 1 और 9 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 प्राप्त होगा, और 9 से 1 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। लेकिन हमें यहाँ पे आवश्यकता किसकी है, 6 की आवश्यकता है। जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है, घटाने पर भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये हमारा जोड़ा यूजलेस है, मतलब यूज के लायक नहीं है। दूसरे जोड़ा में आते हैं, 3 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 6, और हमें प्राप्त कितना होना चाहिए, 6। यानी ये जोड़ा जो है हमारे लिए उपयुक्त है, इसलिए इस जोड़ा को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x² लिखना है तो 3 में भी x लिखेंगे और प्लस 3 में भी x लिखेंगे। 3 3
6x प्राप्त होगा, लेकिन 3x में 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा। अब देखिए जो यहाँ पे है पहला उसको लिख देंगे 3x² प्लस है, तो प्लस में लाने के लिए दोनों को प्लस लिखेंगे, 3x प्लस 3x और यहाँ पे प्लस 3, 4 भाग में हो गया। अब दो भाग इसको अलग कर लेंगे, 2 भाग एक साइड 2 भाग एक साइड, और 2 भाग में उसी संख्या को कॉमन लिया जाता है, उसी चर राशि को कॉमन लिया जाएगा जो दोनों में विद्यमान हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x यहाँ पर है, लेकिन 3x यहाँ पर भी है, तो 3x हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो 3x इसमें से जब हम कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ एक x बचेगा सिंगल, और प्लस जब 3x बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई के रूप में क्या बचा हमारे पास 1, प्लस यहाँ पे देखिए 3 दोनों में 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 ही कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x, और प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी मल्टीप्लाई के रूप में जब 3 यहाँ पे था कॉमन ले लिए तो 1 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद बीच जो ब्रैकेट में बचा है x + 1 बचा है, और यहाँ पर भी जब हम कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट के रूप में क्या बचा है x + 1 बचा है। कॉमन लेने के बाद हमें x + 1 यहाँ प्राप्त हुआ है, और फिर यहाँ जब 3 कॉमन लिए हैं तो x + 1 ही प्राप्त हुआ है। और ब्रैकेट में दोनों जगह x + 1 है, यानी दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ये मैच कर रहा है, सेम है, तो यहाँ तक हमारा मैथ जो है सही है, गलत नहीं है। और जब तक ये सेम नहीं आएगा तब तक आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सेम नहीं है तो मैथ हमारा गलत है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, इसका मतलब मैथ यहाँ तक सही है। अब होता क्या है कि जो कॉमन लिए हैं उसको ले लेंगे। कॉमन क्या लिए हैं 3x, और यहाँ पे कॉमन कितना लिए हैं +3, इसको लिख लेंगे। और इसके बाद जो कॉमन लेने के बाद जो दोनों जगह बच रहा है उस दोनों जगह के बदले में एक बार उसको लिख लेंगे, x + 1 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3x + 3 = 0, इसलिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 जाके -3 हो जाएगा, और x बराबर -3/3, 3 से 3 कट गया एक बार में, x का मान कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार x + 1 आया है, x + 1 बराबर 0 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यानी x का हमारे पास 2 वैल्यू आया, -1 और -1। ठीक है, अतः शून्य कौन कौन हो जाएगा, -1 आया है, -1, एक और शून्य -1, इसके पहले कितना था √5/3, और एक शून्य और था -√5/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलिए, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।